जोहार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग जेपीएससी के बारे में समझे थे कि जेपीएससी का गठन कब हुआ, उसका काम क्या है, उसका जो संगठन है उसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, सदस्य कितने होते हैं, सचिवालय जो होता है उसका संगठन किस प्रकार से होता है, ये सारा चीज हम लोग समझ चुके थे। हम लोग ये भी देखे थे कि जो क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से सेट किया जाता है, उत्तर पुस्तिका चेक करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इंटरव्यू पैनल किस तरह से गठन किया जाता है, ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे। हम लोग इसी क्रम में देख रहे थे उसका सिलेबस। वो 3 चरण में आपका एग्जाम लगता है, जिसको पहला जो चरण होता है उसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, फिर मेंस है, फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग अंतिम में देखे थे झारखंड जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिया जाता है, तो उसमें टोटल आपका मेंस में 6 पेपर होता है और पीटी में आपका 2 पेपर होता है और इंटरव्यू होता है। तो इस तरह से आज हम लोग देखेंगे पीटी का जो 2 पेपर है उसके बारे में कि उसमें कौन कौन सा सिलेबस दिया गया है, और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग सोर्स भी देखेंगे कि इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए। लेकिन अगला वीडियो जो आएगा आप लोगों को झारखंड सामान्य अध्ययन के बारे में आएगा, और हम लोग क्रमवार तरीके से अब पढ़ना शुरू करेंगे झारखंड सामान्य अध्ययन। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा और हम लोग क्रमवार तरीके से आपका झारखंड सामान्य अध्ययन को पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं जो आपका पीटी का जो पेपर है, 2 पेपर उसके बारे में। तो पीटी का अगर हम सिलेबस देखें झारखंड लोक सेवा का, तो ये 2 पेपर में लेता है। पहला को हम लोग बोलते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1, और इसमें कहा गया है कि 100 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। इसमें एक फायदा है कि इसमें नेगेटिव नहीं होता है। तो इस तरह से जो पहला पेपर है उसका पहला जो सेक्शन है वो है भारतीय इतिहास से, और भारतीय इतिहास का तीनों सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। अब यहाँ आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि प्राचीन भारत इतना लंबा चौड़ा है, मध्यकालीन भी है, मॉडर्न भी है। एक एक अगर बुक लिया जाए तो हम लोग देखेंगे कि आपका मिनिमम भी 200-300 पेज का बुक होता है प्रत्येक सेक्शन। अब उसको पढ़ेंगे और सिर्फ उससे मिनिमम 5 क्वेश्चन आएगा। तो अगर इस तरह से देख के पढ़िएगा तो हो सकता है आपको पढ़ने में मन ना लगे या थोड़ा सा उबाऊ लगे, लेकिन आप इसको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखिए, क्योंकि आप केवल पीटी नहीं देने वाले हैं। पीटी सिर्फ तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके आधार पे आपका चयन भी नहीं हो रहा है। आपका चयन तो मेंस और इंटरव्यू के आधार पे हो रहा है, और इंटरव्यू कितना आपका बहुत कम मार्क्स का होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो आपका जो प्रॉपर जो आप तैयारी कीजिएगा वो मेंस के साथ साथ कीजिए, पीटी मेंस दोनों साथ साथ होना चाहिए। और इस तरह से अगर एंशिएंट हिस्ट्री को आप पढ़ रहे हैं तो आप जो मेंस का सिलेबस है, ये सारा सिलेबस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है मेंस में आपको टॉपिक वाइज सारा चीज दिया गया है, और आपको जब समझ में ना आए कि एंशिएंट हिस्ट्री हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें तो ये मेंस के बारे में आप देख लीजिए, ये सारा चीज आपका यहाँ पे दिया गया है। और आपको वहाँ 5 नंबर में पढ़ने के लिए अगर लग रहा था कि केवल 5 ही नंबर के लिए क्यों पूरा इतना एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, तो आपका मेंस में आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री से आएगा। देखिए, और यहाँ पे देखिए आपका एक मेंस का इस बार जो हुआ था मेंस, उसमें आया है 6ठी जेपीएससी में, चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। और इस तरह से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पॉइंट 10 में हो सकता है यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है चोला एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और चोला एडमिनिस्ट्रेशन से ही ये सवाल पूछा गया है। तो आपको प्रत्येक सेक्शन को आपको पीटी के नजरिए से भी पढ़ना है, और मेंस में आपको पता होगा मेंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करना है। और देखना है कि मेंस में जो 40 नंबर के एक प्रश्न आते हैं, तो आपका कोई भी टॉपिक पढ़िए तो आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए और देखिए कि हम क्या उसे 40 नंबर के आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो आपका जो अध्ययन होगा वो आसान हो जाएगा, और पीटी मेंस साथ साथ में ही तैयारी हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक सेक्शन में आपको देखना है, सिर्फ एक सेक्शन में ही नहीं देखना है, हर एक सेक्शन में हम लोग को देखते हुए चलना है। तो उसी प्रकार आपका सेकंड देखिएगा मिडिवल में, तो मिडिवल का भी पूरा मेंस में आपका देखिए तो पूरा आपका टॉपिक वाइज लिखा हुआ है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और यहाँ भी देखिए जो प्रश्न आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको स्पष्ट लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत में यूटोपियन पॉलिसी ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, और डायरेक्ट इसी से रिलेटेड आपका 40 नंबर का ये भी प्रश्न आता है। तो इस तरह से आपके 4 सेक्शन होंगे हिस्ट्री में, जिसमें आपको 2
आपको बनाना होगा, ऑप्शन आपके ऊपर होगा कि आप किसको आप चूज करते हैं। तो इस तरह से आपका 40 दूनी 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आप पीटी के साथ साथ मेंस को भी ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, तो आपका जो अध्ययन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपका सिलेबस दिया गया है, उसी आधार पे आप पढ़िए। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसको देखें तो ये सीधे सीधे मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं है, ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस से आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं लास्ट पॉइंट जो है आपका द पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो इस पॉइंट से हम इसको जोड़ सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको सबको देखते हुए थोड़ा बहुत आपको चलना होगा। तो आपका ऐसा भी चूज करना होता है, 4 से 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बनाना होता है। तो इसीलिए हर एक सेक्शन को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि पीटी के साथ साथ आपका वो मेंस में भी काम में आ जाए। तो इस तरह से आप ये पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से आप ज्योग्राफी जब दिया गया है, तो ज्योग्राफी में आपका जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, ये सारा चीज आपको एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 में मिल जाएगा। आपका एक एक पॉइंट जो आपका मेंस में दिया गया है, अभी हम यहाँ पे वो चीज नहीं दिखा रहे हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो इसीलिए, लेकिन आप जो है डाउनलोड कीजिए और प्रत्येक सेक्शन को देखिए। कभी टाइम मिलेगा तो हम अलग अलग सेक्शन का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबका अलग अलग हम बता देंगे कि कौन सा सेक्शन आपका कौन से बुक से दिया गया है, और उस तरह से आपका कंप्लीट होता है। आप ज्योग्राफी खोल के देखिए क्लास 11 और 12 का, एकदम आपको पॉइंट वाइज मिलेगा सारा चीज एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो आप उसको पढ़िए, उसी से आपका क्वेश्चन आता है मेंस का, पीटी का। इसके अलावा भी आप कुछ बहुत सहायता ले सकते हैं अदर बुक का, लेकिन ये जो आपका मेन बुक है एनसीईआरटी, उसको आपको नेग्लेक्ट किसी भी हालत में नहीं करना है। तो इस तरह से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे अलग अलग सेक्शन से। उसी प्रकार पॉलिटी है, पॉलिटी से है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हम लोग को जनरली पढ़ने के लिए नहीं मिलता है 12 तक में, तो वो चीज है आपका, उससे 4 क्वेश्चन है। तो इस तरह आपको है पंचायती राज, उससे आपका 2 प्रश्न है। तो आपको जहां पे भी जो मिलता है, जैसे हम पिछले बार ही बता चुके थे, पंचायती राज आपका क्लास 6 में दिया गया है, आपका क्लास 11 में भी दिया गया है। तो उस वो जो स्पेसिफिक है, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे आपको 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सब में आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा और मात्र 4 क्वेश्चन आपका आएगा, और आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़िएगा और उसमें 2 क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ताकि इससे जो क्वेश्चन आता है वो आपका किसी भी हालत में ना छूटे। तो इस तरह से आपको ढूंढना है कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको हम कम टाइम दे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वहां से हम गेन कर सके। उसी प्रकार आप देखिए इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका 10 क्वेश्चन है, आपका बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 4 है, और इस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से आपका 2 प्रश्न पूछा जाता है। साइंस टेक से हम लोग बता ही चुके थे पिछले वीडियो जेएसएससी का, जब हम सिलेबस का डिकोडिंग हम कर रहे थे, तो वहां पे आपको बताए थे कि अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसे देखिए, वहां पे एक एक स्क्रीनशॉट लेके हम बताए हैं और बताया है कि किस तरह से आपका साइंस का प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो इस तरह से यहां से भी देखिए जनरल साइंस से आपका 6 प्रश्न पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से आपका 6 क्वेश्चन इस तरह से आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका 3 क्वेश्चन। तो ये सब में आपका जो है आपको करंट अफेयर भी आ जाएगा। तो करंट अफेयर को आप देखते रहिए और उससे रिलेट करके जो भी आपका टॉपिक दिया है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी करंट टॉपिक आता है तो उसको आप नोट डाउन कीजिए, या कोई भी करंट अफेयर में आपका मैगजीन आता है तो उसको आप अलग सेक्शन से एक नोट कॉपी बनाइए और वहां पे उसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से ये आपका साइंस हो गया। अंतिम में हम देखते हैं तो झारखंड स्पेसिफिक है। अब ये जो झारखंड है पेपर 2 आप देखिएगा तो पूरा झारखंड ही है, लेकिन अगर आप उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी के तुलना से कीजिएगा तो क्रमवार तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो टॉपिक वाइज दिया गया है। तो आपको सीक्वेंस वाइज पूरा जो पढ़ना होगा, वो आप जेएसएससी का जो सिलेबस है उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़िए। ऐसा तो है नहीं कि आप केवल जेपीएससी दीजिएगा, झारखंड के जितने सारे एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम आप दीजिएगा। तो आपको कम से कम एक बार झारखंड का जो पूरा इतिहास, भूगोल, कल्चर, जितना भी चीज है, नृत्य, संगीत, दर्शनीय स्थल, जो भी चीज है, सभ्यता, संस्कृति, उसको सबको क्रमवार तरीके से एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग ये 10 नंबर को अलग से नहीं पढ़ेंगे, ये 10 नंबर आपका जेएसएससी के साथ ही पढ़ा जाएगा, या जेपीएससी का जो हम पढ़ेंगे उसके साथ ही पढ़ेंगे, और उसी से ही हो जाएगा आपका। देखिए टोटल जेपीएससी में बहुत ज्यादा फायदा है, बेनिफिट है। अगर आपका झारखंड स्ट्रांग रहेगा तो टोटल
110 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं वो झारखंड से ही आते हैं। यानी कि कट ऑफ पार करने के लिए झारखंड का ज्ञान होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह से झारखंड को कोई भी एग्जाम दीजिए तो झारखंड का एक मिनिमम आपका यहां से भी जेएसएससी हम लोग देखे थे 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है भूगोल है, इतिहास है, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड में झारखंड का योगदान, विकास योजना, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। तो आप एक नोट्स बनाइए, एक किताब को आप पढ़िए और उसी से आप जेपीएससी का भी तैयारी कीजिए, जेएसएससी का भी तैयारी कीजिए, हर एक चीज का आपका तैयार। ऐसा नहीं है कि हम अगर आप इंटर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए अलग नोट्स बना रहे हैं, झारखंड का ग्रेजुएशन लेवल का बना रहे हैं तो दे रहे हैं तो उसके लिए अलग नोट्स बना रहे हैं। ऐसा कीजिएगा तो आपका जो स्टडी है वो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक आपका नोट्स हो। जेपीएससी यहाँ टॉपिक वाइज दिया है तो उसका एक अलग नोट्स बना सकते हैं क्योंकि वो अलग ही प्रकार का कुछ सिलेबस वहां पे वो लोग दे दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं पेपर 2 के बारे में। अच्छा, पेपर 1 में ही एक लास्ट आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है जिससे 15 नंबर का करंट अफेयर देगा। और दूसरा चीज है और भी है 15 नंबर का करंट अफेयर जो कि आपका टॉपिक वाइज दे दिया गया है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे ह्यूमन राइट्स, तो आपको जो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में इशू घटना घट रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट अवार्ड, कोई भी अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशन या इससे रिलेटेड कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी, अगर वो न्यूज में है तो उस न्यूज में होने का कारण लिखिए और उसको उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखिए क्योंकि इससे आपका सीधे सीधे 15 क्वेश्चन है। आप पूरा इतिहास पढ़िएगा तब जाके 5+5+5 करके आपका 15 क्वेश्चन आएगा। और ये करंट अफेयर का जो टॉपिक है 8 टॉपिक है, इसको अगर आप तैयार कीजिएगा तो मुश्किल से हर एक टॉपिक में आपको बेसिक जो है उसको तैयार करने में 2 दिन लगेगा। और उसके बाद करंट अफेयर में कभी भी डेली डेली ये सब करंट अफेयर में नहीं रहता है, जिस दिन भी आपको न्यूज में आएगा उसको नोट डाउन कर लीजिए और इस तरह से आप बहुत कम टाइम में देखिएगा आपको इसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा। और हिस्ट्री के तुलना में या अदर जो सब्जेक्ट है वो काफी लंबे चौड़े होते हैं तो उसमें आपको नंबर जो है थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, या बहुत पढ़ लेते हैं फिर भी कोई क्वेश्चन आपको हो सकता है लगता है कि ये पढ़ा हुआ से आया ही नहीं, तो उसको हम जैसे बताए थे उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा तो वो आपका आसान हो जाएगा। लेकिन आपको पीटी में अगर पास करना है तो करंट अफेयर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका टोटल 30% जो है आपका करंट अफेयर ही है। और उसके बाद इकोनॉमिक जो पढ़े, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग देखें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारा चीज आपका करंट से रिलेटेड है। इसीलिए आप मान के चलिए कि 100 में से 60 क्वेश्चन जो है या 60% जो है वो आपका करंट अफेयर बेस्ड होगा। तो करंट अफेयर को किसी भी तरह से आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। करंट अफेयर ही है जो आपको एग्जाम में पास करवाएगा और मेंस में भी आपका ये सहायता करेगा। तो इस तरह से ये हम लोग पेपर 1 देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2। अब पेपर 2 जो है वो काफी आपका बिंदुवार तरीके से दिया गया है और इसमें प्रशासन को काफी महत्व दिया है क्योंकि आप जब इस एग्जाम को पास कीजिएगा तो आप ब्लॉक में काम कीजिएगा, आप प्रशासन के एक अंग के रूप में रहिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वो झारखंड की प्राचीनतम जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो मुंडा का शासन व्यवस्था है, चाहे नागवंशी का है, पढ़ा का है, मांझी का, मुंडा का है, ढोकलो और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, ये अभी भी किसी न किसी रूप में बहुत सारे जो जनजातीय शासन व्यवस्था अभी भी अस्तित्व में है और इसीलिए इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप यहाँ के लोगों को समझ सके। और इसीलिए पूरा पेपर जो है आपको यही समझाने का प्रयास करेगा कि यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को आप समझे ताकि यहाँ पे रह के आप काम कर सके, लोगों को समझ सके। तो इस तरह से आपका पेपर 2 का जो पहला सेक्शन है उसमें आपका 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इस तरह से 16 नंबर। और हर एक टॉपिक पे आपका बांट दिया गया है। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था से एक ही प्रश्न आएगा तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है। मुंडा शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से पढ़िए और हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग जेपीएससी के बारे में भी पढ़ेंगे जब आपका प्राचीन भारत हम लोग का शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जब मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंश शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो जब वहां तक पहुंच जाएंगे तब हम लोग जेपीएससी का भी अलग प्लेलिस्ट में आप लोग का वीडियो शुरू करेंगे और इसके बाद हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे क्योंकि यहाँ शासन व्यवस्था को ही केवल देखना है, यहाँ पे उसका इतिहास नहीं देखना है। इसीलिए हम लोग
इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और जो जनरल इतिहास भूगोल होता है उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से आपका पेपर 1 में 8 प्रश्न जो है यहाँ से आपका टॉपिक 1 से आ गया। सेकंड है आपका झारखंड आंदोलन से रिलेटेड। अब देखिए झारखंड आंदोलन जो है आपका जेएसएससी में पूछा जाता है, पेपर 1 का भी 10 नंबर का जो प्रश्न है उसमें भी आ सकते हैं। तो झारखंड के सदा, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो टॉपिक दे दिया गया आपको उसी को ही पढ़ना, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। लेकिन आप जब जेएसएससी के लिए या अदर एग्जाम के लिए इतिहास पढ़िएगा तो आपको झारखंड आंदोलन में जितने भी एस्पेक्ट हैं उसके सारे चीज को देखने होंगे। और इस तरह से झारखंड का सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन, ये सारे चीज आपको देखने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग जेपीएससी का अलग एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और आपका जनरल हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए एक अलग प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि दोनों साथ साथ में आपका तैयारी हो। उसके बाद देखिए झारखंड की विशिष्ट पहचान में आपका सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विशेषताएं और सबके लिए एक एक प्रश्न यहाँ पे आपका पूछा जाएगा सबसे। उसी प्रकार नेक्स्ट जो है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति, इसमें भी आपका लोक साहित्य से पूछा जाएगा। पारंपरिक कला और लोक नृत्य है, लोक संगीत और वाद्य है, दर्शनीय स्थल प्राकृतिक पुरातात्विक है, ऐतिहासिक, धार्मिक और एवं आधुनिक स्थल है, आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं। अब धीरे धीरे होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोक संगीत है, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, बहुत सारे यहाँ पारंपरिक कला हैं, लोक नृत्य हैं, लोक साहित्य बहुत सारे हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है, इसको आप धीरे धीरे आप समझने का या पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तभी आप इसको जान पाइएगा। अगर देखिएगा कि एक प्रश्न है, अगर एक प्रश्न इससे पूछा जाता है लेकिन अगर इसका सिलेबस देखिएगा कि पारंपरिक कला कितने हैं, लोक नृत्य कितने हैं, तो ये काफी विस्तार लिए हुए, बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलेबस आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जो भी ज्यादा बल्क मोड में जो नंबर आता है, जिसमें ज्यादा जिस टॉपिक में ज्यादा, देखिए यहाँ पे है जैसे कि साहित्य और साहित्यकार, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है। आप एक टॉपिक तैयार कीजिएगा, 5 क्वेश्चन इसमें आएगा, तो ये सबको ज्यादा फोकस करना है। आपका देखिए शिक्षण संस्थान है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता भी नहीं है। आपका शिक्षण संस्थान जो पहले बन चुके हैं उसको आप एक बार इसका स्टैटिक्स पोर्शन का बना लीजिए। उसके बाद जो भी न्यूज में आता है, सप्ताह 2 सप्ताह महीना में एक आध बार कोई न्यूज में आता है शिक्षण संस्थान, बस उसको ध्यान में रखिए। इससे 3 प्रश्न आपके बनेंगे। खेल कूद, आपका डेली खेल कूद पेपर में आता है, वो सेक्शन आप ध्यान में रखिएगा तो आपका ये 5 नंबर का आता है। तो इस तरह से आप पूरा प्राचीन इतिहास सोचिए, पढ़िएगा, या यहाँ पे मुंडा मान की शासन, शासन व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, वाद्य यंत्र, संगीत, इतने सारे चीज पढ़िएगा तब एक एक नंबर का प्रश्न आता है। लेकिन केवल खेल कूद में देखिए आपका 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते थे। इन सब में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। उसके बाद देखिए झारखंड के भूमि संबंधी कानून, सीएनटी और एसपीटी एक्ट से यहाँ पे आपका टोटल 12 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं जो कि जमीन से संबंधित या भूमि से संबंधित कानून है। तो इस तरह से ये सारा चीज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है अधिकतर कोई इस तरह के प्रश्न को नहीं बना पाते हैं। और दूसरा चीज है आपका भूगोल, जो भूगोल है टोटल मिला के आपका 10 प्रश्न पूछा, यहाँ पे देखिए 10 प्रश्न आपका पूछा जाएगा जो कि टोटल 20 नंबर का। यहाँ पर्वत, पहाड़, खान खनिज, नदी, जंगल, ये सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो इस तरह से हमको पूरा भूगोल पढ़ेंगे तब 10 नंबर का प्रश्न आपका बनेगा। लेकिन आप देखिए औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति और अन्य नीति जो है वो 6 नंबर का आता है। सॉरी 6 प्रश्न इसमें आते हैं, टोटल 12 नंबर के होते हैं। झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम, स्थान और औद्योगिक विकास, इससे आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। सॉरी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 10 नंबर के। झारखंड के प्रमुख योजना और उप योजना, जब भी हमको आप योजना देखिए पेपर में कि कोई सरकार नया योजना चला रही है या कोई योजना अगर न्यूज में है किसी कारण से, तो उस योजना को आप नोट डाउन कीजिए। 5 नंबर काफी होता है आपके, एक एक नंबर आपको यहाँ से निकालना होगा। टोटल अगर आप 60 क्वेश्चन से कम बनाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रयास कीजिए आप किसी भी तरह से दोनों पेपर में कम से कम 55 से ज्यादा प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए, तब आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से होने का चांस रहता है। तो इस तरह से आपका सीट पे भी डिपेंड करता है, कटअप आगे पीछे जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है 60% से कम आपका ना है, क्योंकि हम जितना तैयारी करके जाते हैं वो सारा चीज आपका बनता नहीं है। यहाँ पे देखिए जंगल प्रबंधन है, वन्य जीव जंतु और संरक्षण के कार्य, ये इकोनॉमिक सर्वे आप देखिए उठा के, ये सारा टॉपिक आपको दिया गया है। देखिए झारखंड का पर्यावरण परिवर्तन जो है, मिटिगेशन और एडप्टेशन जो है,
वो आपका पर्यावरण से संबंधित है, आपदा प्रबंधन से संबंधित। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे, जो झारखंड सरकार आपका प्रत्येक वर्ष इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ साथ सर्वे भी देती है, जो पिछले साल का डाटा रहता है कि क्या डेवलपमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा चीज रहता है। और ये सबसे बहुत ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। देखिए आपको टोटल 5 और 7 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं, पर्यावरण से आपका 5 है, तो इस तरह से 17 प्रश्न केवल आपका पर्यावरण, वन्य जीव जंतु, आपदा प्रबंधन, इस सब से पूछे जा रहे हैं। आपको ये टॉपिक को काफी ज्यादा और काफी बेहतर तरीके से इसको फोकस करते हुए पढ़ना होगा, नहीं तो आपका जो पेपर होगा वो काफी मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे लास्ट में हम लोग देखते हैं जो विविध है समसामयिक घटनाएं, वो आपका साथ है। तो इसको अलग से पढ़ना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी में थोड़ा बहुत आपको देखते रहना है कि क्या क्या डेवलपमेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर के नाम पे आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा टाइम हम लोग वेस्ट करते जाते हैं, और उससे पूछता कितना प्रश्न है, 7 प्रश्न। और बल्कि इसके जगह में आपको क्या करना चाहिए कि हाँ, आपदा प्रबंधन आया तो 5 प्रश्न उससे पूछा था, तो आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। आप देखिए अगर पर्यावरण से संबंधित कोई न्यूज में आ रहा है तो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, वन्य जीव से संबंधित है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, योजना और उप योजना है। अगर इस तरह से देखिएगा तो आप मुश्किल से अगर दिन में 15 मिनट से आधा घंटा टाइम देते हैं तो आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, या आपको रोज रोज दिन इतना करंट अफेयर का देखने का कोई जरूरी नहीं है। आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आपका सिलेबस आपको आंखों के सामने होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस नहीं होता है तो हमको पता नहीं रहता और रैंडमली हम पढ़ना कुछ और रहता है और पढ़ते कुछ और है। तो जहां कम टाइम देना रहता है उसमें ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने पास सिलेबस को प्रिंट आउट करके रखना होगा। लिंक जो है हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट कीजिए और उसको हमेशा के लिए रखिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं और किस टॉपिक से आपके कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप कभी भी भटकिएगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे कि झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय झारखंड।